आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आध्यात्मिक मनुष्यों की। आध्यात्मिक मनुष्य सबसे कीमती होते हैं, क्योंकि अध्यात्म स्वयं के विकास को लेकर आत्मा के आनंद की ओर यात्रा सिखाता है। स्वयं को जानने की यात्रा का नाम, स्वयं के जीवन को जानने, स्वयं के जीवन को जीने का मार्ग अध्यात्म बतलाता है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पंथ में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी समुदाय में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में, किसी भी लिंग में हो, किसी भी रंग में हो, किसी भी राष्ट्र में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी परिवार में हो, किसी भी समाज में हो, वह व्यक्ति यदि सुखी है, वह व्यक्ति यदि आनंदित है, तो उसे हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक है। अध्यात्म का मूल अर्थ है कि आपका जीवन सुंदर हो जाए, आपका जीवन सुखद हो जाए, आपका जीवन आनंदित हो जाए। आप जीवन को जान लो। हर एक संप्रदाय, हर एक समुदाय, हर एक राष्ट्र, हर एक समाज आपको अनेक अनेक चीज सिखाता है, लेकिन आनंदित होना कोई नहीं सिखाता। यह तो स्वयं के भीतर की प्रज्ञा का जन्म होने जैसा है। यह तो स्वयं के भीतर की संबोधि को उपलब्ध होना है। यह कोई नहीं सिखाता। यह किसी के पास है ही नहीं। यह किसी राष्ट्र के पास नहीं है। यह किसी संप्रदाय विशेष के पास नहीं है। यह किसी व्यक्ति के पास है। यह किसी समष्टि के पास नहीं है। यह किसी व्यक्ति के पास है, और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दे सकता है। कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को नहीं दे सकता। यदि ऐसा होता तो भारत तो आध्यात्मिक राष्ट्र माना जाता है, तो पूरी दुनिया को दे चुका होता। कभी दिया था भारतीय ऋषियों ने, तब भी भारत की जिम्मेवारी नहीं थी, तब भी राष्ट्र ने नहीं दिया था। भारतीय ऋषियों ने जाकर अलग अलग स्थानों पर देने का काम किया। हम जिनको भी जानते हैं, जेमिनी ऋषि के नाम से जर्मनी का नाम जाना जाता है। बौद्ध धर्मा चाइना गए, अनेक अनेक नाम है। भगवान बुद्ध के अनेक अनुयायी अलग अलग जगह गए, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में गए। बाबा नानक देव जी अलग अलग क्षेत्रों में गए। मतलब कहने का भाव यह है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, दूसरे समाज को दे सकता है। राष्ट्र राष्ट्र को नहीं दे सकता, समाज समाज को नहीं दे सकता, व्यक्ति व्यक्ति को दे सकता है। स्वयं के भीतर जो आनंद जाना है, स्वयं के भीतर जो प्रेम जाना है, स्वयं की गहराई को जिसने जाना है, वो अध्यात्म को उन्होंने जाना है। आज हर एक व्यक्ति या तो हिंदू है या कुछ और है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी कास्ट, किसी न किसी मत, किसी न किसी व्यवस्था, किसी न किसी वाद से जुड़ा हुआ है। कोई पूंजीवादी है, कोई साम्यवादी है, पता नहीं क्या क्या वाद है। आध्यात्मिक कोई नहीं है। मुट्ठी भर लोग अध्यात्म को जानते हैं। अध्यात्म की विशेषता यह है, अध्यात्म की महक यह है कि आपका जीवन महकने लगता है। आपके जीवन से एक सुवास निकलने लगती है, आपके जीवन से एक खुशबू फैलने लगती है, तो सामने वाले को दिख जाता है, वाह कितना आनंदित व्यक्ति है, कितना प्रफुल्लित व्यक्ति है, कितना उल्लास से भरा हुआ व्यक्ति है। वह जो अध्यात्म है, वह अध्यात्म कैसे लाया जाए, उस अध्यात्म को कैसे बांटा जाए। मैं उसे एक लाइन में कहता हूं कि आज हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। तो आध्यात्मिक कैसे बने, आध्यात्मिक व्यक्ति आप बने तो बने कैसे, उसके लिए एक सूत्र देता हूं। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सैद्धांतिक बातों से कुछ होने वाला नहीं। उसको व्यवहार में कैसे लाएं कि आपका जीवन अध्यात्म की यात्रा की ओर गमन कर जाए, आप अध्यात्म की यात्रा पर चल सको। तो क्या मार्ग है, समझना इस बात को, इस मार्ग को समझना। मैं आपको व्यवहारिक बात बताना चाहता हूं। आप प्रतिदिन सुबह में उठते हैं और स्नान करने के लिए जाते हैं। आप स्नान करने के लिए बाथरूम में, स्नानागार में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, पानी लिया और स्नान कर लिया आपने। कभी आपने सोचा है वो पानी कहाँ से आता है, उस पानी को लाने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पानी को पैदा करने में, जन्म देने में, उस पानी को बनाने में आपका क्या योगदान है। वो जो पानी आप यूज कर रहे हैं नहाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, अनेक अनेक कामों के लिए, जब से जीवन में पैदा हुआ तब से लेकर मरने तक, कहते हैं ना, मुंह में जल डाल दो, गंगा जल डाल दो, तुलसी और जल डाल दो।
जब पैदा हुआ तब से लेकर मरने तक आप जल का उपभोग करते हैं और उस जल के उपभोग को समझ नहीं पाते हैं, उस जल की उपयोगिता को तो आप सही भली बात ही समझ नहीं पाते हैं। क्या आप अध्यात्म में गमन कर सकते हैं? क्या आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? आप कहेंगे कि जल के उपयोग या जल के उपभोग से अध्यात्म का क्या लेना देना है? आप जब जल का उपभोग कर रहे हैं, जबकि आपने जल को पैदा करने में कोई भी योगदान नहीं दिया है, उसके बाद भी आप जीवन भर जल का उपभोग करते चले जाते हैं, तब भी आप जल के प्रति अहोभाव नहीं रखते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर, जल से हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में 72% जल है, इसलिए हम जीवन भर जल पीते रहते हैं, जल का उपभोग करते रहते हैं। उस जल के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव नहीं आता, अहोभाव नहीं आता है। यह हमारा धर्म कहता है। कौन सा धर्म? यह हिंदू धर्म नहीं कहता है, यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जिसे हम धारण कर सकते हैं। धर्म एक प्रकार की जिम्मेदारी है, एक प्रकार से कहिए, एक अर्थों में, एक शब्दों में, एक भाव में, यह एक प्रकार की लायबिलिटी है या कर्तव्य है कि हम जिस जल का उपयोग कर रहे हैं उस जल के प्रति हम ग्रेटिट्यूड का भाव लाएं, धन्यवाद का भाव लाएं। इसीलिए सनातन ऋषियों ने कहा कि जब तुम पानी पीना, जब तुम जल ग्रहण करना और जब तुम स्नान करना, तो पहले जल के देवता को, उन्होंने बहुत गहराई में जाकर जाना। अध्यात्म की ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज में एक देवत्व का गुण है, हर एक पत्थर में, हर एक कण कण में राम है। जिन्होंने कहा उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने बहुत गहराई में महसूस किया कि कण कण में राम है, कण कण में वो प्रभु है, परमात्मा, वो प्रकृति है, वो परम पुरुष है। तो जब आप जल ग्रहण करना, जब आप जल का स्नान करने में उपयोग करना, उपभोग करना, तो जल के प्रति अहोभाव रखना। जल के देवता है वरुण, वरुण को प्रणाम करना, वरुण देव आपको प्रणाम करता है। कितने लोग ऐसा करते हैं? आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, इससे अध्यात्म का क्या संबंध है? संबंध है। ये तो धर्म है, धर्म का क्या संबंध है अध्यात्म से? धर्म का भी अध्यात्म से संबंध है। धर्म, आप अपने धर्म का पालन करते रहो, धर्म की आप रक्षा करते रहो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो धर्म है, यदि आपने किसी वस्तु का उपभोग किया है तो आपका धर्म कहता है उसके प्रति धन्यवाद। आप बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, पैसा दे करके, मूल्य चुका करके कोई सामान खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, उस दुकानदार को धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि नहीं? आप किसी सर्विस का लाभ लेते हैं, कोई सुविधा का लाभ लेते हैं, उस सुविधा को पाने के बाद आप उसको थैंक यू बोलते हैं, जबकि उस सुविधा को लेने के लिए अभी आपने उसका मूल्य चुकाया होता है, पैसा दिया होता है, पे किया हुआ होता है, उसके बाद आप थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जल, जिसका जीवन भर नियमित तौर पर आप सेवन करते चले जाते हैं, कभी थैंक यू का भाव नहीं आता है, जबकि फ्री में मिलता है आपको। आप कहेंगे अब दिल्ली में, शहरों में रहते हैं तो बिजली का, पानी का बिल देते हैं, वो बात तो सत्य है, लेकिन कितना बिल देते हैं वो? आज हमने बिल देना शुरू किया शहरों में, बाकी ग्रामीण जीवन में जल तो मुफ्त में मिलता है। मेरा भाव क्या है उसको समझिएगा। मेरा भाव है कि आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे बने। मैं कहता हूं एक एक चीजों के प्रति आपको होशपूर्ण होना पड़ेगा। अपने धर्म का निर्वाह, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चे का धर्म, पुत्र का धर्म, स्त्री का धर्म, कुंवारी कन्या का धर्म, विवाहित कन्या का धर्म, माँ का धर्म, गुरु का धर्म, ये धर्म है। समाज के प्रति आपका धर्म क्या बनता है, आपका कर्तव्य क्या बनता है? परिवार के प्रति आपका धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? राष्ट्र के प्रति आपका धर्म क्या है? मानवता के प्रति आपका धर्म क्या बनता है, आपका कर्तव्य क्या बनता है? इसको समझना पड़ेगा। इससे हम अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। जब आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब आप एक एक छोटी सी छोटी बातों, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी होती ना, पहले बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, मोटी मोटी चीजों में टेक्नोलॉजी काम किया करती थी। बस कोल्हू चलता था और तेल निकलता था, कोल्हू घूम रहा है बैल में जोत करके। अब मशीनें आ गई, अब उससे भी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई जो रिफाइनरी का काम करने में, उसमें बहुत नए से नए टेक्नोलॉजी आ गई। अब परमाणु में अब अनेक से छोटी छोटी तकनीकों का ईजाद हो चुका है, आविष्कार हो चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? ये छोटी सी छोटी बात को पकड़ने के लिए, बारीकियों को समझने के लिए बारीक भी कर्तव्य है। कुछ तो मोटे मोटे कर्तव्य हैं, कुछ बारीक कर्तव्य हैं, कुछ तो बाहरी कर्तव्य है, समझना। कुछ बारीक कर्तव्य हैं, कुछ बाहरी कर्तव्य हैं, कुछ भीतरी कर्तव्य हैं, कुछ आंतरिक कर्तव्य हैं, कुछ आत्मिक कर्तव्य हैं। आत्मिक कर्तव्यों को भी पूरा करना पड़ता है।
आप किसी के पुत्र हैं तो पिता का धर्म या पुत्र का धर्म आप निर्वाह करते हैं, वो तो एक बात है, वो बाहरी है। आप पति हैं तो पत्नी का धर्म या पति का धर्म निभाते हो तो एक बात है, वो बाहरी संबंध है। भीतरी भी कुछ संबंध है। जिस पानी को आप उपयोग कर रहे हैं, जिस हवा का आप उपयोग कर रहे हैं, जो प्राणवायु जीवन भर पैदा होने से लेकर, कहीं पैदा होने से पहले से लेकर और धरती में गर्भ में जाने तक आप जिस प्राणवायु का उपयोग कर रहे हैं, जिसका उपभोग कर रहे हैं, कभी उस वायु के प्रति आप ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं लाते हैं, कभी धन्यवाद का भाव नहीं लाते हैं। यह क्या है? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आप उसके प्रति अवेयर नहीं हैं, आप उतने कॉन्शियस नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को नहीं समझते, आप अध्यात्म के जागरूकता को नहीं समझते, आप स्वयं की जागरूकता, आप पर्सनल इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है, आप सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को नहीं समझ रहे। उसी प्रकार से हम जिस प्रकार से धरती से भोजन लेते हैं, धरती हमें क्या देती है? भोजन देती है, अनाज देती है, फल देती है। मेरा एक वीडियो है, आप देखना। उस वीडियो में मैंने कहा है कि परमात्मा हमें क्या देता है? फल। और हम प्रकृति को क्या लौटाते हैं? मल। प्रकृति या धरती हमें क्या देती है? अनाज, फल, दूध ये देती है। और उस प्रकृति को हम क्या लौटाते हैं? मल और मूत्र, है कि नहीं? उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए कि नहीं? जो प्रकृति अपना सीना चीर कर हमें फल देती है, जो धरती अपने गर्भ से उस सुंदर से सुंदरतम फल को जन्म देती है। हमारा भाव यह है कि आप जिन तत्वों से बने हैं और जिन तत्वों का आप उपभोग कर रहे हैं, अपने शरीर में जिस चीज को ला रहे हैं, जिस चीज से आप बने हैं और जिस चीज को बाकी बने रहने के लिए आप उसका उपभोग कर रहे हैं, उस चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए कि नहीं? यह अध्यात्म की यात्रा की ओर मार्ग है। यह अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करता है। आप जब बारीकियों के प्रति, आप जब छोटी से छोटी बातों के प्रति, आप जब गहरी से गहरी बातों के प्रति कॉन्शियस होने लगते हैं, तो एक दिन आपको आत्मा की जागरण की बात पता सकती है। एक दिन आपको आत्म जागरण की बात समझ में आती है। एक दिन आप सोल कॉन्शियस होने लगते हैं। पहले आप बाहरी चीजों के प्रति कॉन्शियस होते हैं, फिर आप भीतरी चीजों के प्रति कॉन्शियस होते हैं, फिर आप बारीक कॉन्शियस होने लगते हैं। बहुत नैनो टेक्नोलॉजी पे आप पहुंच जाते हैं। बहुत सामान्य मामूली से मामूली चीज़ों को, बारीक से बारीक चीज़ों का आप अध्ययन करने लगते हैं, कॉन्शियस होने लगते हैं। फिर आपको दिन पता चलता है ये सब कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है? ये सब आत्मा से आता है। ये सब आत्मा के अलग आयाम है। आत्मा के ही आयाम है, अलग अलग प्रकार के आयाम है। परमात्मा के ही आयाम है, अलग अलग। परमात्मा के अनेक आयाम है, प्रकृति के अनेक आयाम है। उन्हीं आयामों के प्रति आप जागने लगते हैं, तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने हर एक कर्तव्यों का निर्वाह करता है। जो आध्यात्मिक होगा वो अपने हर एक कर्तव्यों का, अपने धर्म का अच्छे से पालन करेगा और वह जीवन को इस प्रकार जी कर जाएगा, निष्काम भाव से वो काम को करेगा। जीवन को इस प्रकार से जी कर जाएगा कि जीवन को जीने के बाद भी क्या हो जाएगा? वाह, मजा आ गया। कबीर उसी को तो कहते हैं। कबीर कहते हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। क्या समझते हैं आप इससे? सभी पंडित बने हुए, तोता बने हुए हैं, रटते चले जाते हैं, प्रवचन देते चले जाते हैं। राम कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, कुछ रस नहीं निकल रहा उससे। इधर सुना, उठ के गए बाहर, बात खत्म हो गई। मैं आपसे कहता हूँ व्यावहारिक तौर पर समझना इस वीडियो को। यह वीडियो सिर्फ लेक्चर नहीं है, सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं है। इसको अपने जीवन में अप्लाई करना। जब भी आप पैदल चलना इस पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर आप रहते हो, जिस पृथ्वी ने आपको जीवन दिया हुआ है, जिस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है, उस पृथ्वी पर आप कदम रखते चले जाते हो। कभी ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं आता मन में, कभी धन्यवाद का भाव नहीं आता मन में। जब भी आप चलना तो कहना सो हम। इससे पूर्व एक वीडियो है, उसमें आप देखेंगे सोहम मेडिटेशन, सोहम ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन, वॉकिंग कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या है? जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं उसको हम धन्यवाद का भाव देते हैं। जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं उसके प्रति धन्यवाद। जिसने भोजन बना के दिया उसको भी धन्यवाद हम देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारे घर में जो भोजन बनाता है उसको भी हम थैंक यू बोलते हैं। चाहे वो माँ हो, बहन हो, हमारा कोई और कारीगर हो, कोई हमारा स्टाफ, उसको भी हम थैंक यू बोलते हैं। जिस प्रकृति ने ये भोजन दिया है उसे कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। अजीब बात है, अजीब राजनीति है, अजीब हिपोक्रेसी है ना? जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसको कभी हम जीवन को कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। एक वस्तु खरीदते हैं तो थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वस्तु जिस शरीर के लिए खरीदा है, वस्तु जिस व्यक्ति के लिए खरीदा, उस व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा को भी हम थैंक यू नहीं बोलते, कभी ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं लाते हैं। जिस जल को पीते हैं उसके प्रति, जिस ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं उसके प्रति कभी ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं आता है, तो उसके प्रति लाना। जीवन के एक एक क्षण में, एक एक कामों में आप होशपूर्ण हो जाओ,
उसी का नाम अध्यात्म है, उसी का नाम आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो यदि आपके मन में विचार उठता है कि हाउ टू बिकम एन स्पिरिचुअल पर्सन, तो आप इस वीडियो को बार बार देखना और अपने जीवन में जो कुछ भी आप जानते हो, जो कुछ भी बाहर आप देख पाते हो, जिस चीज़ को भीतर आप ले पाते हो, जिस चीज़ को भीतर खा पाते हो, जिस चीज़ को भीतर पी पाते हो, जिस चीज़ को आप उपभोग में ला पाते हो, उस सब के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव लाना। भगवान सूर्य को आप देखते हो, भगवान सूर्य की ऊर्जा से पूरा धरती अस्तित्व में बना हुआ है। एक दिन भी यदि भगवान सूर्य ना निकले, सूर्य गायब हो जाए ब्रह्मांड से, तो धरती लुप्त हो जाएगी, धरती की स्थिति, हम सब मर जाएंगे। उस सूर्य को, भगवान सूर्य को भी हम लोग ग्रेटिट्यूड का भाव दिलाते हैं। जिस चंद्रमा की इतनी तारीफ कभी करता है, जिस चंद्रमा को देखकर इतना मन प्रफुल्लित होता है, चांदनी रातों में क्या आनंद आता है, उस चंद्रमा को कभी हम थैंक यू नहीं बोलते। अजीब बात है। मैं कहता हूं, जिस हवा को सांस लेते हैं वह हवा के देव हैं, पवन देव। चंद्रमा चंद्रदेव, सूर्य भगवान सूर्य देव, अग्निदेव, वरुण देव। एक सिस्टम बना हुआ है, जिसका भारत सरकार में एक सिस्टम है। जल संसाधन मंत्री, HRD मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, वैसे शिक्षा की देवी है माँ सरस्वती। हम शिक्षा की बात तो करते हैं, माँ सरस्वती का कोई आराधना नहीं करते, उपासना नहीं करते, कभी उनका सुमिरन नहीं करते, कभी उनके लिए कुछ गाते नहीं हैं, कभी उनके प्रति भाव विभोर नहीं होते, कभी उनके प्रति धन्यवाद का भाव नहीं आता, कभी उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं मन में आता है। कहाँ से शिक्षा होगी, कहाँ से विद्या होगी? कभी गुरुओं के प्रति इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, गुरु ऐसे गुरु ऐसे, किसी खास गुरु को जाकर मिलते नहीं। कभी गुरुओं के प्रति वो ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं आता। भोजन करते कभी माता पिता को कभी याद नहीं करते, कभी उस धरती माता को याद नहीं करते, जिसने भोजन बनाया उसको याद नहीं करते, अपने पूर्वजों को भी याद नहीं करते। हर एक चीज के प्रति कॉन्शियस हो जाना, वही आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।